अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में बहुत खुश रखे और जो बेरोज़गार है, परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए। व्लॉग का आगाज़ यहाँ से नाश्ते से हो रहा है प्लस ब्रेकफास्ट। हमेशा की तरह अब मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी थोड़ी सी रूटीन चेंज करें। सुबह 11 बजे तक हम उठ जाएं मैक्सिमम, फिर उसके बाद ये कि चाय वगैरह पी के और जो इस तरह, लेकिन पॉसिबल नहीं है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो और स्पेशल दिल नहीं करता बिस्तर से निकलने का, ये नहीं। और वैसे भी अब्बू तो फिर उम्रे पे होंगे, ये जो सर्दियाँ दिसंबर जनवरी की, और इसमें तो बाबा होंगे भी नहीं साथ में। तो वेल देखते हैं कि अपनी रूटीन हम सेट कर पाते हैं, हम मॉर्निंग पे उठ पाते हैं या नहीं, या हमारी रूटीन ऐसे ही चलेगी। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे यम्मी यम्मी पराठे बन रहे थे और रात का सालन था, साथ में अंडा बना लिया था। और बस यहाँ पे हम मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बच्चे वहाँ पे स्कूल से भाई लेने के लिए गए हुए थे, अभी तक आए नहीं थे वो। मैंने बोला चलो इससे पहले मैं शुरू कर देती हूँ, यहाँ तक आते आते उनका वही हो जाएगा। बाकी ये कि आज की कुछ रूटीन ख़ास है नहीं। यहाँ पे था कि कहीं हम बाज़ार जाएंगे नहीं जाएंगे, भाभी और मैं यही सोचे थे कि उस समय बाज़ार में थोड़े कम काम थे। भाभी ने बच्चों के शूज़ वगैरह लेने थे विंटर के, और ये मैंने भी थोड़ा कम सामान वगैरह लेना था। तो आज का प्रोग्राम देखते हैं बन पाता है नहीं बन पाता। और वो जो सामने वाली आंटी हैं वो भी उम्र से आई हुई हैं, उनके बच्चे उम्र से आ गए हैं, तो उनको भी मुबारकबाद देने जाना था। और बाबा भी शायद देखें आज या कल रात तक आ जाते हैं, नहीं आते हैं। मैं यही देख रही थी कि बाबा आ जाते हैं, किसी वो कह रहे थे कि थर्सडे की टिकट करवानी है, अब पॉसिबल नहीं हो रहा, तो 30 तारीख की ही टिकट जो है वो कंफर्म होगी अब इनकी। तो यहाँ पे मैंने प्याज हरी मिर्चें, किसी घर में धनिया अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने प्याज धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च नमक डाल के यहाँ पे ये अंडा फ्राई कर लिया। सादा अंडा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, ये होता है कि वो मॉर्निंग की एक वाइब्स होती है जिसमें ये अंडा पराठा चाय अच्छा भी लगता है। दिन के टाइम में अंडा पराठा, सादा अंडा मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, सूखा सूखा हलक में ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें अनियन डाल दिया था, ग्रीन चिली डाल के इसको, रेड चिली के साथ, और सॉल्ट डाल के मैंने इसको फ्राई किया। यहाँ पे थोड़ा सा जल गया क्योंकि उससे मेरी तवज्जो वहाँ पे चाय पे थोड़ी सी चली गई थी, यहाँ पे मैं इसकी तवज्जो नहीं कर पाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल गया, लेकिन जला नहीं था, बस डार्क ब्राउन हो गया था। हमारा फ्राइंग पैन है, उससे उसका जो दस्ता होता है, डंडी होती है जो वुडन हैंडल होता है, वो टूट गया था, वो मैंने ठीक करवाने के लिए दिया हुआ था वहाँ पे, इसलिए मैंने इसको तवे में फ्राई किया, वरना तो मैं उसमें फ्राई पैन में ही करती। यहाँ पे बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए थे, भाई अभी तक लेके नहीं आए थे। वेल दूसरे स्कूलों के जो हमारे आगे पीछे स्कूल हैं, जो अगली दूसरी तीसरी गलियों में स्कूल है, उनकी छुट्टी हो गई, बच्चे आ रहे जा रहे थे। यहाँ पे ये बच्चा यहाँ पे लेटा हुआ था, अपनी मम्मा से पता नहीं किस चीज़ की ज़िद कर रहा था। सामने बराबर है, तो उनकी मम्मा इसको आवाज़ देकर बुला रही थी, यहाँ पे लेटा हुआ था। तो शायद इसने मुझे देख लिया, तो मैं कैमरा उठा के यहाँ पे वीडियो शायद बनाने लगी हूँ। उसको अपनी इंसल्ट फील हुई, तो वो उठ के चले गया। दूसरे तीसरे बच्चों की छुट्टी हुई थी, यहाँ पे ये था कि बच्चे जा रहे हैं। तो और यहाँ पे इसहाक को देखें, उठते के साथ ही मोबाइल पे लग गया, ना इसने मुँह हाथ धोया ना कुछ धोया। वेल फिर मैंने इसको थोड़ा सा फ्रेश वगैरह करवाया। इसको भी आहिस्ते आहिस्ते मोबाइल की बहुत गंदी आदत पड़ती जा रही है। छोटी वाली इस बात में गुस्सा हो रही थी कि जब भी उठा के फेंकेगा ये करेगा, फिर आप उसी वक्त बच्चों को मारते ये करते। तो इसको आदत इतनी ना डरा कि इसको अच्छी खासी जो आदत है वो टीवी की है, मोबाइल तक ये ना आए। वेल यहाँ पे बच्चे आ चुके थे, और यहाँ पे मैं इब्राहिम के साथ थोड़ी सी शरारत कर रही थी कि उसे अक्सर ये चेंज करता है, अलग से रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके चेंज करता है। आज ये पता नहीं शायद अपने स्कूल की कोई बात थी, कोई स्टोरी सुना रहा था, इतनी बेध्यानी में इसको समझ में नहीं आ रहा था, ये हमारे सामने ही चेंज करने लग गया था। मोबाइल मेरे हाथ में था, तो मैंने बोला चलो जी थोड़ी सी वीडियो बना दूँ। वेल इसने मोबाइल को थोड़ा सा, मेरा हाथ झटका तो मेरा मोबाइल थोड़ा सा दूर भी गिरा। वेल टूटा, नीचे नहीं गिरा, हाथ में हाथ तक ही रहा था। यहाँ पे देखें इस हाथ को ज़रा, तबीयत ठीक होने की वजह से इसने नाश्ता नहीं किया था, बहुत ही थोड़ा सा किया था। और यहाँ पे बच्चे पर मोबाइल में गेम खेल रहे थे। इनकी मदरसे की छुट्टियाँ थी, इनके कार सब जगह हुए, एक हफ़्ते के लिए पंजाब गए हुए थे, तो ये इस वक्त घर पे थे। फिर इसके बाद इनका ट्यूशन का टाइम हो गया था, ये सब ट्यूशन गए। ईशा को तो बस मौका मिलता है कि मम्मा का ये हमारा मेकअप उठा के बस लगाने लग जाए। तो यहाँ पे ये अपना मेकअप कर रही थी, जो बस फिर इनके मदरसे का टाइम, ट्यूशन का टाइम हुआ था, ये ट्यूशन जा रहे थे। भाभी यहाँ पे भाई को भी भेज रही थी शॉप, बस इन्हीं तैयारियों में लगी हुई थी बाज़ार जाने का। देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है नहीं बनता है। सालन में हमने यहाँ पे मटर शलजम बनाए थे। बाबा भी आज देखें शायद रात तक आ जाते हैं या कल तक वो पक्का आ जाएंगे। हेल्पर यहाँ पे वीकली कपड़े धो के गई थी, भाभी वो समेट कर रख रही थी, और हमने जाना था बाज़ार भी जाना था, बस वहाँ की सोच रहे थे।
घर की मसरूफ़ियत की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बस यही सोचे थे कि जाएँ नहीं जाएँ, क्योंकि यहाँ पे शाम होने को आ गई थी, बच्चे भी ट्यूशन पढ़ कर आ गए थे। फिर हमने प्रोग्राम मुलतवी किया कि कल चले जाएंगे। और यहाँ पे फिर हम बच्चे ने हमने सबने खाना वाना खाया और बाबा का ये था कि कल तक शायद आ जाएँ। यहाँ पे हम लोग तैयार व्यार होकर वो सामने वाली आंटी के घर में चले गए, जिनका अक्सर मैं व्लॉग में आपको घर दिखाती हूँ। उनके घर में गए थे, उनकी बेटा और जो बहू है माशाल्लाह से वो उम्रा करके वापस आ गए थे। और मैं बस घर की मसरूफियत की वजह से उनको मुबारकबाद देने जाने का हो ही नहीं रहता। तो आज हम फाइनली उनके घर गए और वहाँ पर उनको मुबारकबाद वगैरह देकर आए थे। तीसरी चौथी मंजिल में घर था। हाय हम तो पूरे हो गए सीढ़ियाँ चढ़ते ही चढ़ते। ऊपर से इसहाक भी साथ गया था, वो कह रहा था कि मैंने बिल्कुल भी नहीं चलना, आप गोद में उठा कर। यहाँ पे देखो मैं कितनी मुश्किल से उसको गोद में उठा के ऊपर तक पहुँची। इतना मौसम खुश्क हो रहा है, अजीब सा मौसम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस समय दर्द भी हो रहा है, बुखार भी नहीं हो रहा है, इस तरह मतलब अप डाउन चल रहा है। हम यहाँ पे आए थे तो बस आंटी यहाँ पे चाय पी रही थी और फिर हमने बैठ के गपशप लगाई, बहुत सारी बातें की। और इनकी छोटी बेटी को मैं हमेशा मिस करती हूँ, कि से आती हूँ तो ज़्यादातर उसके साथ ही हमारा टाइम स्पेंड होता था। यहाँ पे इसहाक को देखें, इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत चिड़चिड़ापन कर रहा था। भाभी को ठीक तरीके से ये बैठने ही नहीं दे रहा था। यहाँ पे भाभी भी इसको झूले में लेके इसका दिल बहला रही थी। बच्चे जब बीमार और चिड़चिड़ापन करे तो संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पे फिर इसहाक को भाभी थोड़ी देर लेके बैठी, उनको लेके वापस चली गई घर। और फिर मैं ये कि थोड़ी देर और बैठी रही। यहाँ पे स्पैगेटी और मैक्रोनी को मिक्स करके बनाया था, बहुत ही यमी वेजिटेबल मैक्रोनी प्लस स्पैगेटी बनाई हुई थी, बहुत ही यमी थी, मज़े की थी बहुत ही। फिर हमने बस यहाँ पे मैक्रोनी प्लस इसको मैं क्या नाम दूँ, मैक्रोनी प्लस स्पैगेटी को हमने इंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।